आप देख रहे हैं सबसे बड़ी टक्कर 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के नतीजे आ जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और क्या इससे 2019 के चुनाव की दशा और दिशा भी तय होने वाली है? यह सवाल इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत वहां झोंक दी है। राहुल अखिलेश ने भी लगाई, मायावती ने भी पूरी जोर आजमाइश की है। सुदेश, आपसे सवाल ये इसलिए, प्रधानमंत्री ने, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, 23 रैलियां की, 2 जनता दर्शन, 1 रोड शो, इतनी ताकत उन्होंने यहां पर लगाई है। और अगर हम पिछले 2.5 सालों के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें, आप हरियाणा जीते, आप महाराष्ट्र जीते, आप झारखंड जीते, आप असम जीते, लेकिन आप दिल्ली हारे भी और बिहार भी हारे। वो बिहार जहां प्रधानमंत्री ने 44 रैलियां की, सीट मिली 57, दिल्ली में 4 रैलियां की, सीट मिली 3। तो क्या हम 2019 की झांकी भी देखेंगे 11 तारीख को जो नतीजे आने वाले? संदीप जी, कृपया आपके पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे सुन ले पूरा। हाँ। क्योंकि आपका प्रश्न जो है उसको एक पर्सपेक्टिव में जवाब देना पड़ेगा। क्यों हम इसको मिड टर्म पोल नहीं मान रहे? इसका कारण है कि हमें 5 साल के लिए मैंडेट मिला है। अगर इसको मिड टर्म मानते तो इसी मुताबिक करते। हमने जो अपने पेस पे काम किया है, इनका असर इन चुनावों की आहट फिर गुजरात में भी दिखाई देगी। इसी साल चुनाव होने वाले हैं। पूरा कर लूं, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा एक मिनट, आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज नहीं, आलोक जी प्लीज, मतलब आलोक जी, ये आर्गुमेंट का स्तर अगर आप करेंगे, ये आर्गुमेंट का स्तर नहीं हो सकता। हार को स्वीकार कर रहे हैं। डोंट ब्रिंग आर्गुमेंट्स टू दैट लेवल प्लीज। लेट अस हैव सिविलाइज्ड आर्गुमेंट। आप बोलिए, हमारे लिए क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं विचलित हम। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हम परीक्षा देते हैं, साफ हो जाएंगे। हम परीक्षा देते हैं संदीप जी, हम परीक्षा देते हैं। और अगर परीक्षा गंगा मैया नहीं होते हैं, खाते हैं प्रधानमंत्री, इंडो गैंजेटिक प्लेन से साफ हो जाएंगे। संदीप जी सुनिए, कोई गया, बिहार गया, पश्चिम बंगाल गया हुआ है। संदीप जी, हम कोई सत्ता में आके कोई चोरी करने के लिए सत्ता में नहीं आते। सत्ता हमारे लिए परिवर्तन का माध्यम है। पर आंकड़ों का खेल भी है सत्ता। कोई बात नहीं, ये भी कड़वी है, कोई बात नहीं। अगर बिहार में लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हमने शीश नवाया, अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, करेक्शन अप्लाई किया। गुजरात के बाद सारे चुनाव हम जीते। राजस्थान में भी पड़ेगा क्या? हमारा मानना है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा क्या? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा क्या? हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता तबाह हो चुकी है समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से। लॉ एंड ऑर्डर वहां बहुत बड़ा इशू है। आप उसको कम मत आकिए। भले ही ये बोल रहे बीएसपी के समय क्या था, 2019 दौलत की बेटी बन गई। 2019 की झांकी दिखेगी हमें। सुनिए, आज वही उत्तर प्रदेश है जहां 73 सांसद एक ही पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को विकास दे सकती है। और ये जनता का, जनता की आवाज, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। तो मोदी जी कितना रैली करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं हो, जितनी उनकी शक्ति होगी करेंगे। नतीजों का असर पड़ेगा, वो हमारे सबसे बड़ा नेता है। बिल्कुल नतीजों का असर आने वाली राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए संदीप जी, हम लोगों को बता नहीं पाते, अपनी बातों को समझा नहीं पाते, ये हमारी कमजोरी होगी। हम फिर जाएंगे। कोई एक चुनाव के लिए हम थोड़ी ना फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, हम लोग थोड़ी ना कि आगे चुनाव में फिर निकल। राजकुमार भाटी, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव का हम इंटरव्यू कर रहे थे, मंथन हो रहा था न्यूज 24 से खास बातचीत में। अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, 11 मार्च को क्या करेंगे, नतीजे जब आ रहे होंगे, नतीजे जीतते हैं हारते हैं। वो बोले, नेताजी भी मलिहाबाद में जाके आम चूसते थे, मैं भी आम चूसूंगा। आम चूसने तक ही बात रह जाएगी। ये आम चूसने से आगे की राजनीतिक परिदृश्य क्या उभरता आपको दिखेगा? हार और जीत के मायने क्या होंगे राष्ट्रीय पटल पर? एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर बहुत नम्र निवेदन, कि अपने वोट के लालच में उत्तर प्रदेश को बदनाम करते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत शानदार प्रदेश है, यहाँ पे अपराध बहुत कम है। 27वां नंबर पूछिए, 27वां नंबर एनसीआर के। अभी तो आप कह रहे थे बहुत सिविलाइज आदमी है, अभी तो सिविलाइज बता रहे थे, मैं बीच में बोलता नहीं। आंकड़े आपके खिलाफ है। आपने अपनी बात कही, हमने शांति से थोड़ी ना, आपने अपनी बात कही, हमने शांति से क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। देखिए, हमारे आंकड़े इंटरनेट पे मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, कोई भी देख सकता है। बात सुनिए मेरी, क्राइम तो कम होगा ही। आपके मंत्री पर गैंग रेप का आरोप लगता है, इनके मंत्री पर भी रेप का आरोप है। सुनो तो पूरा सवाल सुनने का मादा रखिए। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे देता है, FIR दर्ज हो, गैर जमानती वारंट इशू हो जाते हैं, पता नहीं लगता मंत्री कहाँ है। 100 नंबर पर फोन करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश FIR का हुआ, तुरंत FIR दर्ज होगी। मंत्री कहाँ है? गिरफ्तार भी होंगे। कब? वो अब एक अभियुक्त है, अभियुक्त गिरफ्तार होंगे, कानून का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है मुख्यमंत्री के घर पे। लेकिन जो मैं जवाब दे रहा था वो बीच में रह गया। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का नंबर 27वां है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अपराध में। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होंगी उत्तर प्रदेश से नहीं, सब रिपोर्ट दर्ज होती है, सब रिपोर्ट दर्ज होती है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा रेप राजस्थान में होते हैं।
उत्तर प्रदेश से ज्यादा हत्याएं मध्य प्रदेश में होती हैं। आप FIR तक लॉन्च नहीं करा सकते। फिर आप बीच में बोल रहे हैं सुदेश जी, आप सिविलाइजेशन का पर्चा नहीं दे रहे, ये हकीकत है। आप असभ्यता का पर्चा दे रहे हैं, एक अच्छे प्रवक्ता होने का पर्चा नहीं दे रहे आप। उत्तर प्रदेश से ज्यादा क्राइम गुजरात में भी है जहां इनकी सरकार है, तो ये उत्तर प्रदेश को बदनाम करते हैं। इन नतीजों का अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी परिवार कल है तो परिवार तो बिल्कुल अखिलेश बिखर ही यादव गया। जी जीत की भी जिम्मेदारी लेंगे और हार की भी जिम्मेदारी लेंगे। हाँ। अगर हमारी वैसे तो 100% जीत होनी है। कांग्रेस पर ठीकरा तो नहीं फोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस में हमारे हमारा गड़बड़ ज्यादा कर दिया। कांग्रेस हमारी सम्मानित साथी है, सहयोगी है। कांग्रेस लंबे समय के साथी हो गए, वो भविष्य की बात है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने इसी तरह 2017 के चुनाव में हमारी सहयोगी है, कांग्रेस के तो साथ आने नतीजे से कुछ भी आए, हमें बहुत ताकत मिली है। ये लड़कों का और साथ हमारी चलता सरकार रहेगा। बनने जा रही है उत्तर आलोक प्रदेश में। शर्मा, नतीजे कुछ भी हो, ये साथ चलता रहेगा। मैं समझता हूं जिस तरह का अभी तक वातावरण है ये साथ चलता रहेगा और 2019 में भी इसी की परिपाटी नजर आएगी अभी। लेकिन क्योंकि भविष्य है, भविष्य में क्या होगा भविष्यवाणी नहीं की जा कहीं इनकी सकती। लुटिया तो नहीं डुबो दोगे? पंक्चर फिर से तो नहीं हो जाएगी साइकिल? कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस जहां जहां जिसके साथ जाती है एक सीमेंटिंग विचारधारा सिमटती जा रही है, 44 पर आ गई। बिहार में भी सब लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस की वजह से दिक्कत होगी, कांग्रेस का वोट वो तो पद्दी चढ़ रहे थे ना। नहीं सर, पद्दी चढ़े हो, पद्दी तो आप समझते हैं। 44 में से सबसे ज्यादा अगर जीत का प्रतिशत रहा तो कांग्रेस का रहा बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी यही रहेगा। नहीं सर, बिल्कुल 44 किसी भी चीज में 44 में से 29 सीटें हमने 243 में से 44 सीटों पर लड़ रहे हो सर। देखिए, मैं समझता हूँ पर 50 साल राज किया, इसमें आलम यह है कि 44 पर लड़ने पर आप संदीप जी, मजबूर हो इसमें गए। कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम जाति और धर्म की लड़ाई में गंगा के मैदान में जो गंजेटिक प्लेन्स है उसमें कहीं ना कहीं धर्म की और जाति की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पिछड़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम क्रिकेट खेलते हैं, लोग वहां फुटबॉल खेलते हैं, दिक्कत ये है। प्रॉब्लम ये है कि हमने विकास की बात की, हमने हमेशा विकास की बात की। आज हम किसान की बात करते हैं, आज बुनकर की बात करते हैं। मोदी सुनता नहीं है कोई। अरे सर, सुनते हैं। पूरा देश अगर नहीं सुनता होता तो जिस देश परिवार का विकास, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, हमने मंगलयान तक बनाया, लोगों की मेहनत से हुआ। लेकिन दिक्कत ये है, अरे साहब, मोदी साहब जो लफाजी अभी कर रहे हैं कि साहब देखिए 2012 में क्या छपता था। अरे भाई, छपता था तो उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया मोदी साहब आपने? 12 लाख करोड़ की बात करते हैं, 12 लोगों को आपने 12 लोगों को लगेगा। अरे भाई, 12 लोगों को तो जेल में भेज देते। तो देश का प्रधानमंत्री, अंतिम बात कहना चाहूंगा, देश का प्रधानमंत्री कहे भाइयों बहनों रेप हुआ था कि नहीं, क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता? किस लेवल पर आपने चुनाव प्रचार को पहुंचा दिया है? बोला था जब रेप हुआ था तो? अरे भाई, क्या बोला था याद है? अरे भाई, क्या उस मंत्री की तुलना आप मोदी जी से करेंगे क्या? हम गलत कहते हैं, वो बिल्कुल गलत बोला था कि हम कहते हैं गलत था, वो नहीं बोला। रेप के प्रति लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर मुझसे सवाल पूछे, दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये है। बताइए, मैंने अभी प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या मायने होंगे, अखिलेश के लिए, राहुल के लिए क्या मायने होंगे, मायावती के लिए इन चुनाव के मायने क्या होंगे? और यहां पर एक सवाल राजकुमार भाटी ने पिछले सत्र में पूछा था, अब वो मौजू हो जाता है। सवाल ये, हार जीत का जो भी परिणाम हो, लेकिन क्या होली के दिन रक्षाबंधन की कवायद भी निभाई जाएगी, रवायत भी निभाई जाएगी? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या पूछ रहा हूं? हाँ, मैं समझ गया। एक मिनट, होली के बाद एक भाई दूज का त्योहार भी होता है। दिवाली के बाद होता है, होली पे तो होली होती है, रक्षाबंधन मत मनाना, बड़ी दिक्कत हो जाए। सवाल तो सुनो जी, हमारे अवध में भाई दूज का त्योहार होता है। हाँ, होली के बाद तो भाई दूज भी होगा। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने, अगर आपको याद होगा कि उत्तराखंड में बिना शर्त कांग्रेस को सपोर्ट दिया था और उसके एवज में कुछ नहीं मांगा। उनकी 5 साल सरकार चलाई 2009 से 14 तो तक, गठबंधन को सपोर्ट का साथ दे सकते हैं आप? अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। कांग्रेस कांग्रेस जो है सपोर्ट करेगी बहुजन समाज पार्टी को आसानी से, और उसके बीजेपी के साथ तो नहीं चला जाएगा, कमल के साथ हाथी को नहीं चला जाएगा। कतई नहीं। मायावती बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ेगी सर, ये लोग 3 बार पहले गए, इनका एजेंडा हमारा एजेंडा बिल्कुल अलग है, इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उत्तर प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत देगी। आलोक जी को पता होना चाहिए कि उनकी सरकार बाकायदा 5 साल चली बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट से केंद्र में। कम से कम ऐसा इतना नहीं है, केंद्र में सपोर्ट जब हमने ना मांगा था
बहन जी हमारे सपोर्ट चली ना गई थी। आप अरे अभी तो समर्थन की बात कर रही है। 11 मार्च को ये शब्द वापस न लेने पड़ जाए। सुन लीजिए, आलोक जी जो कह रहे हैं शब्द वापस न लेने पड़ जाए। आलोक जी जैसे लोग एहसान फरामोश होते हैं, जो वास्तविकता में अगर कंट्रीब्यूशन भी किसी का हो तो अपनी राजनीति के आगे दिखाई नहीं पड़ रहा। उनके शीर्षस्थ नेता यहाँ तो भाईचारे की बात हो रही थी। भाई कह रहे हैं हम भाईचारे आपके साथ भाईचारा बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। होली पर रक्षाबंधन नहीं करने देंगे। बहन जी की तारीफ कर रहे अखिलेश यादव हैं। जी राहुल गांधी बाकायदा राहुल गांधी जी से बोलते हैं बुआ जी, राहुल गांधी जी बहन जी की तारीफ हमसे बनवाते हैं। जब बुआ जी आप बोली दिए हैं, राहुल गांधी जी बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि स्वस्थ बहुमत हमें जो मिलेगा। प्यादे हैं उनके वो कह रहे हैं कि गठबंधन हो गया। तो ये कम से कम संकेत क्या मिल रहे हैं यहाँ पर? इसका मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ। मैं 1 मिनट एक बड़ी तस्वीर में खिंचवाना चाहूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2019 का चुनाव अगर आप देखेंगे 2019 का चुनाव जो होगा वो वास्तविकता में केंद्र की सरकार के लिए होगा। तो जो केंद्र के लीडर बैठ गए हैं जाकर के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, उनको अपनी जो इमेज है उसकी चिंता। मैं आपकी बात समझ गया। बड़ी तस्वीर खींचूं विनोद अग्निहोत्री और राकेश सिन्हा, आप दोनों से ये अहम सवाल, क्या आपको इस सारे जोर आजमाइश के बीच और बहुत ही न्यूनतम स्तर के चुनाव प्रचार के बीच क्या आपको एक आहट ये भी दिख रही है कि एंटी मोदी फोर्सेस, जैसे बिहार में लालू और नीतीश 36 का आंकड़ा, लेकिन साथ आ गए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, वो 11 मार्च के बाद फिर से पार्ट 2 होता दिख रहा है आपको विनोद अग्निहोत्री? देखिए संदीप जी, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और जब उसमें हार गए थे सारा विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी की बहुत जबरदस्त जीत हुई थी, उस वक्त शरद यादव जी ने एक बात कही थी कि जब बाढ़ आती है तो एक पेड़ के नीचे शेर, बकरी, बाज, कबूतर सब इकट्ठा हो जाते हैं। हाथी तो वैसे ही। हाँ, मतलब कहने का जो एक दूसरे की प्रतिरोधी शक्तियां होती है एक साथ हो जाती है। तो बाढ़ आ गई थी, इसलिए लालू और नीतीश एक साथ हो गए, कांग्रेस भी इसमें हो गई। उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग अगर मगर पे ही बात कर रहे हैं। अगर मगर, और वो जरूरी है क्योंकि सारी संभावनाओं देखिए संकेत मिले। मायावती कोई ये कहने को तैयार नहीं गठबंधन के साथ जाने को तैयार दिख रही नहीं। तो है। मैं जो तस्वीर बन सकती है मेरी राजनीतिक समझ के हिसाब से कि अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है और कोई दल, सारे दल दूर रहते हैं, 20-25 सीटें कम रहती हैं कम से कम बहुमत से, किसी भी दल के 5-10 कम रहेंगे तो मिल जाएगा, फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए कि लगभग सभी के बराबर बराबर आ जाए तो बहुत संभावना ये है कि कहीं न कहीं बिहार जैसी स्थिति बने कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई फार्मूला निकले और इनकी सरकार मिलकर बने। क्योंकि मायावती जी 2019 का चुनाव देखते हुए वो जोखिम नहीं उठाना चाहेंगी कि वो बीजेपी के साथ चौथी बार जाएं। बिल्कुल, मुसलमानों को 100 मुसलमानों को अगर टिकट दिया है, वो किस मुंह से 2019 खुलेआम कहा मैं बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगी जी। तो राकेश लगता है एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, आखिरी कमेंट, 2019 की क्या तस्वीर उभरती दिख रही है? ये यूपी के नतीजे दोनों तरफ, अगर प्रचंड बहुमत मिलता है जो ताल ठोक रही है बीजेपी, तो विपक्ष के पास क्या ऑल्टरनेटिव विकल्प बच जाएगा सिवाय लामबंद होने के? और जीत भी जाते हैं तो भी लामबंदी के ही संकेत दिख रहे हैं। क्या यह प्रोसेस और रीइंफोर्स होगा? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक अंतर क्या होता है कि स्थानीय संदर्भ काम करता है। चाहे आप जितना चुनाव प्रचार कर लें, स्थानीय संदर्भ के फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन एक बात मैं कांग्रेस का मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जब मोदी जी चीन, जापान जाते हैं तब चिल्लाते हैं, जब गांव-गांव घूमते हैं तो चिल्लाते हैं। तो मुझे लगता है यह जो एक विमर्श की रणनीति है विपक्ष की, वो बदलना। एंटी मोदीजम इतना अधिक ना हो जाए कि आप प्रधानमंत्री के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने लगे, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा। प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं पर भी विदेश में जाए हम स्वागत करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर वो हमारे देश को साफ सपेलों का देश बताएं, उस पर आपत्ति है। मैं बात पूरा कर लूं। मैं ये कहता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में यदि ये पार्टियां जीतती हैं, तीनों पार्टियां, तो इसका अर्थ है कि वहां जातिवाद और सांप्रदायिकता का घोर तांडव नृत्य हुआ। ये कौन सी बात हुई? जाति के हिसाब से अरे मुलायम सिंह यादव, अरे सुनिए, साहब का नाम आप ले, प्रचारकों का शमशान का नाम आप ले। कलराज मिश्रा एक ब्राह्मण, अरे उमा भारती एक ओबीसी, केशव प्रसाद मौर्य एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। भी टिकट नहीं दिया मुसलमान साहब को, धर्म का कार्ड खेला, धर्म बीजेपी के एजेंडा को आप नहीं चला तो जाति का कार्ड नहीं चला।
चला तो धर्म का मैंने आपको चला। समाज को एक भी टिकट नहीं दिया, भाजपा ने। नहीं, ये तो कभी ब्राह्मणों को 150 सीट देते हैं, कभी मुसलमानों को देते हैं। मायावती जी का समझ में आता है संपत्ति। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कि मतदाता को यदि विकास चाहिए तो मुझे लगता है विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत मिलने की संभावना लगती है। हमारी राजनीति बिहार में संख्या भारी, उसकी भागीदारी, परीक्षा में और 2019 की क्या राह हमें दिखाई देती है, 2019 की क्या राह दिखाई देती है, ये भी तय हो जाएगा 11 मार्च को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 11 मार्च को भी बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।